जन्मयादियशयतायनिभयात् इतरता चयरतेषु यविजासुराट् तेन ब्रह्महृदायादिकवये मुहानतीयते सूरया तेजबारमृदाम यथा विनिमया यत्रे त्रिशरे गाया मृषा दामुना स्वयं सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। कौन गुरु और कौन शिष्य? बहुत सुंदर प्रश्न है। गुरु कौन, कैसे होते हैं और शिष्य कैसे होते हैं, तो आज हम आपको उदाहरण देते हैं। गुरु वही जिसने गोविंद को समझ लिया, अन्यथा वो गुरु नहीं। जिसने गुरु ने अगर गोविंद को समझ लिया और गोविंद को समझा दिया। गुरु नानक जी गुरु ग्रंथ साहब में कहते, मेरा वैद गुरु गोविंदा काटे जम की फंदा। गुरु नानक देव जी महाराज गुरु थे, इसलिए उन्होंने गोविंद के बारे में बोला, मेरा वैद गुरु गोविंदा काटे जम की फंदा। जो जम की यानी यम यातनाओं से छुटकारा दिला दे और स्वयं छूट जाए, यानी रामायण गीता और भागवत को समझता है और वो अपने आप को समझा देता है, खुद समझता है और समझाता है, ऐसे गुरु धरती पर बने हुए हैं। बने बैठे अपनी दुकान चला रहे हैं, जिन्हें यही मालूम नहीं कि व्हाट द डेफिनेशन ऑफ गुरु, तो वो शिष्य को क्या समझाएगा? जिसे अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता, वो दूसरे का क्या करेगा? जिसे रामायण गीता और भागवत वेद अध्ययन नहीं किए, उनके शास्त्रों के अनुसार जो नहीं चलता है, तो वो आपको क्या समझाएगा? जैसे किसी ने सुन लिया कि फलाना व्यक्ति भगवान है, फलाना व्यक्ति विष्णु का अवतार है, और वो आपको समझा दिया, आपने समझ लिया, तो ऐसे वो फिर गुरु भी नहीं। गुरु जो होते हैं वो वेदांती व्यक्ति को समझते हैं, वेदांत सिद्धांत को समझते हैं, सनातन धर्म को समझते हैं और जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। इस प्रकार से जो संस्कृति, सनातन संस्कृति का उपदेश देता है, ज्ञान देता है, जैसे ओम विष्णवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण। ये नाम से जो ज्ञान देता है, उस नाम का स्मरण कराता है, जप कराता है और रामायण गीता और भागवत को पढ़ने को कहता है, तो वो तो गुरु है, अन्यथा वो गुरु नहीं, पाखंडी है। शिष्य कैसा है? जो गुरु के बनाए नियम पर चलता है। गुरु कैसा, मैंने आपको बता दिया, इस शास्त्र से प्रमाणित जो होता है वो चलता है, उसको करने को कहता है, तो वो तो गुरु है। और उस सिद्धांत को अपने शिष्यों को बताता है। ऐसा करने से वो उसका उद्धार करा सकता है। और अपनी मन गलत मन में विचार आते हैं और स्वयं बताने लगता है कि इसकी मूर्ति देता है, ये फोटो दे देता है, उसका जप करता, उसके अपने आप से मंत्र बनाता है, जिसमें ओम नहीं, विष्णु भी नहीं, राम भी नहीं, कृष्ण भी नहीं, हरि भी नहीं, नारायण भी नहीं, तो वो मंत्र भी नहीं है। इनमें से ओम नमो विष्णु राम कृष्ण हरि नारायण सब नाम आ गए। ऐसे नाम हरे कृष्ण है ना, ऐसे हरे राम, ऐसे नाम भगवान विष्णु राम कृष्ण के नाम जिसमें आते हैं वो तो मंत्र होता है। और जो मंत्र में भगवान विष्णु के, राम कृष्ण के नाम नहीं आता, वो मंत्र नहीं है, किसी काम का नहीं, वो आपको उद्धार नहीं कर सकता। तो आचार्य गुरु, आजकल तो गुरु भी पाखंडी हैं, इसलिए शिष्य भी पाखंडी है। मैं जगह गया आश्रम में, तो गुरु चरसी गांजली भांगड़ी था, उसके शिष्य भी चरसी गांजली भांगड़ी मर के सब तड़प के, गुरु भी मर गया और शिष्य भी मरने लगा।
तो आज धरती पर इस बवासीर की बीमारी की तरह ऐसे गुरु और शिष्य फैले हुए, जिनको केवल रोग फैलाना है, बीमारी फैलाना है, दुख दर्द फैलाना है। बीमारी का मतलब दुख दर्द, कलेश, चिंताएं ऐसे फैला रही हैं। तो ऐसे शिष्यों का उद्धार नहीं होता। गुरु ने कहा कुछ और शिष्य करता कुछ। जैसे हमारे गुरु ने कहा कि आपको ऐसा करने से ऐसा होगा, तो मैं उसका पालन किया, मेरा जीवन भी धन्य हो गया और मैं आनंद में रहता हूँ। अगर गुरु ने बताया और हम वो नहीं करते तो हमारे जीवन में भी सुख नहीं आता, शांति नहीं आती। इसलिए जीवन में सुखी रहना है तो गुरु और शिष्य को दोनों को बड़े अच्छी तरह से समझना चाहिए। गुरु उसी को बनाइए, इसीलिए कहते हैं गुरु किसे बनाना चाहिए? पानी पीजिए छान के और गुरु बनाइए जान के, ऐसी कहावत है। गुरु को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। गुरु हमारा भगवान जो विष्णु हैं, राम कृष्ण हैं, इनके हाथ में मुक्ति है और कोई मुक्ति आपको नहीं दे सकता। जैसे भगवान शिव हैं तो मुक्ति दिला सकते, स्वयं दे नहीं सकते। ब्रह्मा जी दिला सकते पर दे नहीं सकते। भक्त जो होते हैं वो भगवान के माध्यम से मुक्ति दिला देते हैं। देवी देवता मुक्ति दिला सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं के हाथ में मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति के मालिक भगवान विष्णु है। इसलिए और रोग, ये सभी रोग से मुक्ति भी होना है तो उसके लिए भगवान विष्णु हैं। तो विष्णु राम कृष्ण हमारी मुक्ति के मालिक हैं। निरोग काया भी चाहिए आपको, तो भगवान विष्णु राम कृष्ण में निरोग करते हैं। इसलिए संसार में जिसको भी सुखी रहना है वो शिष्य, अगर हमने ऐसे देखे हैं कि गुरु कहता है, तो वैष्णव गुरु था, उसने समझाया कि ये मंत्र का जप करो, कीर्तन करो और शास्त्र ये पढ़ो, रामायण गीता भागवत पढ़ो, वो नहीं किया। पता नहीं तो भटकी आत्मा की तरह भटकते रहते। तो इसलिए ऐसे शिशुओं का उद्धार नहीं होता। जीवन में गुरु ढूंढिए। अगर गुरु अच्छा जीवन में नहीं आता है तो आपके जीवन का सत्यानाश कर देते हैं। ऐसे धरती पर इतने बीड़ी सिगरेट पीने वाले गुरु, तंबाकू गुटखा खाने वाले गुरु, पान मसाला मावा खाते हैं, चरस गांजा पीते हैं, ऐसे गुरु का उद्धार नहीं होता है। एक चाय कॉफ़ी का गुलाम गुरु नहीं हो सकता है और ऐसे गुरु का शिष्य भी नहीं हो सकता। देखो हम भी उन गुरु के शिष्य हैं। हम कभी चाय कॉफ़ी प्याज लहसुन की गुलाम के नहीं हैं। हमने एक शिष्य को देखा, वो कह रहा है हमसे चाय नहीं छूटी। अरे भाई तुम 5 फुट का इंसान है और इतनी सी कप के चाय का गुलाम है। कितनी दुख की बात है। इंसान अगर छोटी छोटी चीज़ों का गुलाम हो जाएगा तो ये शिष्य नहीं हो सकता, पाखंडी हो सकता है। इसलिए आज सोच समझ करके काम करें। किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं। आप इस धरती पे जाएंगे, कलयुग ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, नष्ट कर दी। पवित्र रिश्ते नहीं बचे। जैसे हमारी माता श्री हमको जन्म दिया तो हमने अपनी माता श्री को जो बोल दिया, वो माता श्री हमारा बड़ा आदर करते थे। आज हम किसी को अगर वो माता श्री समझ करके हम करेंगे तो हमें माता श्री वो नहीं मिले। जो जन्म देने वाली होती है माता, वो मात्र हमारी सच्ची माता होती है। बाकी हम माता जी बोले ठीक है, लेकिन हमारी माता नहीं हो सकती, क्योंकि उस पर हमारा हक रहता है और वो हमारी बात को समझती है। आप जो सगी बहन होती है, जिस कोख से जन्म लेते हैं हम भाई बहन, वही मात्र एक बहन होती है। बाकी रिश्ते संबंध बनाइए। एक व्यक्ति मेरे सामने ऐसे बोला कि नहीं महाराज, आज सगी बहन से ज़्यादा मानती है, आजमा के देख लो। तो वो गया, बहुत मानती थी, राखी मानती थी। तो वो एक दिन जाके बोला, उसको कुछ ऐसे शब्द प्रयोग कर दिया जिससे उसका माथा खराब हो गया। बोला तू ऐसे कैसे बोलता है? तो बोला मैं तू मेरी बहन हूँ। तो मतलब वो बहन का रिश्ता नहीं, खंडित है। आप सच्ची प्रेम का बारे में देख लीजिए। सीता जी के उदाहरण कई प्रसंग है मेरे पास सामने। तो गुरु शिष्य को ज्ञान देने के लिए कि ऐसे ढूंढिए प्रेम। देखिए राम जी ने कितना कहा, सीता ने कभी बुरा माना और सीता ने कहा कभी राम जी बुरा माने। सच्ची प्रेम करने वाली प्रेम का सीता जैसी होती है और प्रेमी राम जैसे होते हैं, रावण जैसे नहीं या सुपर्णखा जैसे नहीं। आज जिसकी सोच है तो वो सब उल्टा हो गया। गुरु तत्व भी खंडित है, शिष्य तत्व भी खंडित हो गया, क्योंकि गुरु के बराबर नहीं मिलते हैं और पाखंडियों के पास जाते तो गुरु भी बराबर ज्ञान नहीं देता है और शिष्य भी ऐसे पाखंडी हो गए। और आज जो रिश्ते संबंध के बारे में जो प्रश्न किया था कि महाराज अच्छा सच्चा रिश्ता कौन सा है,
तो आपको मैं बताता हूँ इसी प्रसंग में कि जो हमें जन्म देती है वही मात्र हमारी माता श्री होती है, दूसरी नहीं। और उस माता श्री से कोई बहन होती है तो वो हमारी बहन होती है। ऐसे किसी को आप बना के देख लीजिए, एक ना एक दिन वो आपको अपमान कर देगी। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है। हमने अपनी माता श्री का सम्मान किसी को दिया तो उन्होंने हमारा अपमान किया। हमने अपनी भ्राता श्री का सम्मान दिया, उन्होंने हमको समझ में आ गया कि ये अपने नहीं हो सकते। संसार में सारे रिश्ते संबंध जितने भी हैं ये सब स्वार्थ से भरे हुए हैं। इसे पवित्रता दृष्टि से आप देखेंगे तो 99% नहीं 101% मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी आप आजमा के देख लीजिए। एक को भक्त ने बहन की तरह माना, राखी बंधवाया, उससे जरा बोल दिया तो वो अपने आप में आगे कि उसने बता दिया तुम मेरे सगे भाई नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या है, आप सोच समझ के रिश्ता बनाइए। मैंने ऐसे रिश्तों को खंडित करते और टूटते और दुख से तड़पते देखा हुआ है। इसलिए रिश्ता संबंध बनाइए, पर पूर्ण रूप से समर्पण भाव से नहीं, क्योंकि वो तुम्हें अंत में रुलाएंगे। ऐसा हमने खुद प्रैक्टिकल 2 रिश्ते हमें ऐसे निभाए। तो एक तो माता श्री का सम्मान दिया, एक भ्राता श्री का सम्मान दिया, एक बहन का भी सम्मान दिया। तो हमारे प्रैक्टिकल में है कि हमने थोड़ा उसको डांट दिया तो वो बात का हमारा बुरा मान गई, जिसे हम अपनी बहन तरह मानते थे। तो अभी हम किसी से, ये हमारे से प्रैक्टिकल हैं जो अपनी एक कोख से जन्म लेते हैं, हमारी बहन है, हम उनको बोल देते हैं तो वो हमारे जवाब नहीं देती, चुप हो जाती है। अगर वही शब्द हमने किसी दूसरी को बहन मान के बोला तो वो हमारी बात को बुरा मानती है। जैसे इसलिए प्रेमी भी हमने ये राम जैसे नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है कोई सीता जैसी अब नहीं। हमने एक दो को समझा, जैसे हमने देखा कि ये होगा तो हमने प्रैक्टिकल चेक किया तो हम समझ गए वो उसकी जो बोलचाल है वो हमारे राम के आदर्श का प्रेम का नहीं। इसलिए सीता जैसी कोई प्रेम का नहीं, इस धरती पर आपको कोई नहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्रेमी और प्रेम का भी राम और सीता है हमारे उदाहरण। ऐसा प्रेमी और प्रेम का बने तो वो जीवन सही होता है। पर आज कोई ना सीता जैसा प्रेम का है और ना राम जैसा कोई प्रेमी है। इसलिए सारे रिश्ते संबंध भ्रष्ट हो चुके हैं, क्योंकि इस संबंध में आप कहेंगे तो हमारी बातें आपको बुरा लग सकती है, लेकिन आपको आजमाना है तो प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। क्योंकि राम आएगा तो सीता नहीं, और सीता जैसी प्रेम का नहीं, और सीता जैसी प्रेम का कोई है तो राम नहीं, दोनों खंडित हैं। इसलिए हमने ऐसी आँखों से सब केस देखे। एक राम के आदर्श का उसको समझाइए सीता जैसी प्रेम का हो, पर वो तो सुपर नका जैसी, इसलिए उसने वो भी सन्यासी बन गया। कई लोग ऐसे इसमें हैं, और आप संबंध बनाइए तो बड़ा सोच समझ के बनाइए कि आज की डेट में कोई भी उस संबंध को पूर्ण रूप से निभाएगा नहीं। कलयुग ने भ्रष्ट कर दिया, धन का लोभ है, और इस प्रकार से धन के कारण स्वार्थी संसार में सब भ्रष्ट हो गए। तो इसलिए गुरु शिष्य जो होते हैं, अगर गुरु अपने पूर्ण रूप से 4 नियम का पालन करता है, देखिए गुरु के नियम मैंने कई बार बताया, इतनी चीज नियम का पालन करेगा। बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, तंबाकू नहीं, गुटखा नहीं, पान मसाला नहीं, मावा नहीं, चरस नहीं, गांजा नहीं, भांग नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं, जीन्स नहीं, हेयर स्टाइल नहीं, मोच स्टाइल नहीं, फ्रेंच कट नहीं, कलर नहीं, केमिकल का प्रयोग नहीं, चमड़े से बनी कोई वस्तु प्रयोग नहीं, किसी प्रकार से पेट भरने का कोई उसका वो नहीं होगा, कीमती कपड़े नहीं, ज़्यादा जवाहरात कुछ पहनने की जरूरत नहीं, सादा जीवन उच्च विचार का होगा। मिलेगा तो जय सिया राम, नहीं मिले तो फिर भी जय सिया राम। सम रहेगा, किसी से कोई हृदय में उसकी दया करुणा भरी होगी। जैसे कोई हमें गाली दे के चला जाता है और बाद में व्यक्ति आता है हमसे मांगते हमारे भोजन दे देंगे तो हम उसको भोजन खिला देते हैं, ऐसा भाव, मतलब उसके दिल में कुछ कपट नहीं होता, निष्कपट होता है, निस्वार्थ होता है। तो ऐसा गुरु होगा। और उसका शिष्य भी अगर गुरु के नियम का पालन करता है पूर्ण रूप से, देखो संसार में खोपड़ी से निकालना पड़ता है। इस खोपड़ी में चाय 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 भरी है तो तुम्हारे कोई निकाल नहीं सकते, भगवान भी नहीं निकाल सकते, जैसे दुर्योधन को नहीं निकाल सकते। प्याज लहसुन पड़ा, प्याज लहसुन प्याज लहसुन प्याज लहसुन, तो अपनी खोपड़ी में घुसा के रखे हो तो भगवान भी नहीं निकाल सकते। दिमाग में केवल भगवान के सिवा अगर कुछ नहीं है तब तो अच्छा है, तब तो तुम्हारा जीवन का कल्याण है। और जो छोटी छोटी चीज़ें की हैं
तो चींटी बनना पड़ता है ऐसे लोगों को। चींटी क्यों नहीं मिलती है? जो ज़्यादा मिठाई खाते हैं और ज़्यादा अपनी उसमें आसक्ति रखते हैं। चाय में आसक्ति है तो तुमको चींटी बनना पड़ेगा। तो क्योंकि उसमें ज़्यादा मिठास रहता है और मीठापन ज़्यादा चींटी को ढूंढती है। आप मिठाई कहीं रख दीजिए, चींटी पहुँच जाएगी। तो चीज़ ज़्यादा मिठाई का त्याग करें। और ये चाय कॉफ़ी भी ये आपकी गुलाम नहीं बने, मतलब इंद्रियों के अपने अधीन रखें, इंद्रियों के अधीन ना हो। आपका ऐसा नहीं कोई बोले आपको चाय कॉफ़ी नहीं छोड़ सकते, मरते दम तक नहीं छोड़ सकते। ये क्या है? माँ पैदा हुई थी तो क्या पैदा होता कोई चाय कॉफ़ी पी रहा था? तो ये आपकी कमज़ोरी नहीं होना चाहिए। सब छोड़ सकते हैं, एक टाइम भोजन छोड़ सकते हैं, एक टाइम चाय नहीं छोड़ सकते। तो ये सब चाय कॉफ़ी से निकोटीन ख़त्म होता है? ये ऐसे लोग बोलते हैं। और मैं कहता हूँ, एक व्यक्ति बोला निकोटीन इसमें नहीं रहता है। मैं बोला तू है मूर्ख है। चाय कॉफ़ी जो है निकोटीन बढ़ा देता है और कैल्शियम को ख़त्म कर देता है। तो चाय कॉफ़ी से शरीर में निकोटीन बढ़ जाता है और कैल्शियम, मतलब शरीर में दर्द, पेन, बॉडी में, ये चाय का दर्द है। ये सब चाय के कारण होता है। लोग नहीं समझते, पर वो उनके सामने कहावत है कि बगुला भक्ति जीवन के लिए हानिकारक है। इसलिए निवेदन है कि गुरु, आदर्श गुरु जो हो, शास्त्र से प्रमाणित जो बोलता हो और शास्त्र में जो लिखा है वही आपको ज्ञान देता हो, वो गुरु है। और शिष्य वही है जो अपने उस गुरु की बात मानता है, जो शास्त्र प्रमाणित काम करता है, आज्ञा देता है, उसका पालन करता है। जीव तो सुबह अलग बोलता है, दोपहर में अलग बोलता है, शाम को अलग बोलता है। मन में अभी बोला हम ये करेंगे, बाद बोलता है ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ये गुरु के सामने, आचार्य ज्ञानी के सामने ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाता है, ये सब नहीं होता है। हमारे गुरु ने कह दिया तो हमने बोला जी, एक ही सोच जी। इसलिए हमें आनंद प्राप्त हो गया। और आपको आनंद चाहिए तो आप आज्ञा का पालन करें। आपके जीवन में अच्छा कोई गुरु आया, उसकी आज्ञा का पालन करने से हमारे जीवन में आनंद आता है। हमारा गुरु को देखना चाहिए कि गुरु कैसा है, पेट हुआ तो नहीं, पेट भरने वाला तो नहीं। तो ऐसे त्यागी हो, तपस्वी है और शास्त्र प्रमाणित करता है, उसकी बातें मानना चाहिए। उसमें भला है, वो आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उसको समझना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। जय श्री राम।